जब से यहाँ पर आए हैं, योगा तो हम पहले भी बहुत करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हम खड़े होकर करते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर मैट वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक सबसे मुश्किल काम बुजुर्गों के लिए। हमारे डॉक्टरों का खर्चा तो बचता ही है, जो हम उनको डॉक्टरों को पैसे देने हैं वो हम खाने पे अगर लगा लें और 1 घंटा हमें अपने शरीर तीनों एस्पेक्ट में, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों में मेरे को सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं। सुबह उठ के हम 5:45 बजे हम अपनी क्लास को शुरू कर देते थी। कभी कुछ लगा ही रहता था, लेकिन जब से ये योगा शुरू किया हमने, जब से मैं डॉक्टरों के पास मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, साथ ही VS न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे मशहूर पार्क पटेल पार्क में, और इस वक्त यहाँ पर हम चर्चा करेंगे योग पर। जी हाँ, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बहुत ही इसको बहुत ही जोर देते हुए पूरे देश में इस चीज़ को करने के लिए अपनी अपील की, जिसके चलते आज पूरे देश भर में जगह जगह योग का फिर से जो है ध्यान लगाना शुरू कर दिया गया है। और उसी के चलते देश भर में जगह जगह योग के जो शिविर लगते हैं, यहाँ पटेल पार्क में भी एक योग का शिविर लगता है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे कि योग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं योग साधना शिविर में। होल्ड कर लेना है। आप पेट को पीछे से पीछे, जितना पीछे ले जा सकता है, शक्ति लगाते हुए अपने पेट को पीछे करेंगे और उसको फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। वीना स्वास्थ्य योग के नाम से यहाँ पर यह शिविर चलता है, जिसकी संस्थापिका है वीना उप्पल जी। वीना उप्पल जी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि वीना उप्पल जी का जो ये योग शिविर है पूरी दिल्ली में जगह जगह चलता है। विशेषकर सरस्वती गार्डन में वो योग शिविर में वहाँ मौजूद रहती हैं। उसके अलावा जब भी कभी समय मिल पाता है तो दिल्ली के जो तमाम शिविर हैं वहाँ भी वो पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं, जो यहाँ पे संचालक हैं SP जी हैं, उसके अलावा जो मुख्य शिक्षक हैं पवन जी हैं, सुषमा जी हैं, तो अभी हम इनसे मिलकर के बात करने की कोशिश करेंगे। और ये योग शिविर यहाँ पर पटेल पार्क में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रोजाना होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सभी उम्र के लोग जो है इस योग शिविर का हिस्सा हैं और बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ योग कर रहे हैं। क्या हुआ? आइए मैं मिलवाता हूँ आपको जो यहाँ के मुख्य संचालक हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो योग शिविर में यहाँ पर योग के बारे में सबको बताते हैं, योग कराते हैं। पवन जी हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं यहाँ पर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताएं योग के बारे में महत्व, जो बताएं क्या योग का महत्व है, क्यों यहाँ पे आप करते हैं सब? यहाँ पे योग इसलिए कराया जाता है ताकि हमारे देश का हर बच्चा स्वस्थ बने और बीमारियों से दूर रहे। और ये बिना हाथ से योग जो है, ये स्वास्थ्य योग, ये पटेल पार्क क्लब में ये 5-6 साल से हो रहा है। और साथ ही हमारा ये परिवार की तरह है, ये सारे जितने भी लोग योगा करने वाले हैं, और परिवार के साथ ही हम एक साथ योगा करते हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोग बीमारियों से दूर रहें। क्योंकि अभी कोरोना से लोग निकले बाहर, बहुत टेंशन फ्री हो जाए ताकि आने वाले समय में कोई बीमारी ना लगे आपस में। इसलिए हम लोग योगा लोगों को कराने की लेते हैं, उनको साथ में लेते हैं और योगा कराने की कोशिश करते हैं। सुषमा सेठी जी हैं, जो कि समाज सेविका भी हैं और वो भी यहाँ पे शिक्षक हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है जी। बताएं। हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं, योगा तो हम पहले भी बहुत करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हम खड़े होकर करते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर मैट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो एक सबसे मुश्किल काम बुजुर्गों के लिए होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 70 साल के 75 साल के भी यहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वो जिनके लोगों के हाथ नहीं चलते थे, यहाँ तक हाथ जाता था, अब उनका हाथ पूरा ऊपर तक जाता है। इस क्रिया को जो हम करवाते हैं यहाँ पर, उससे करने से हमारे डॉक्टरों का खर्चा तो बचता ही है, जो हम उनको डॉक्टरों को पैसे देने हैं वो हम खाने पे अगर लगा लें और 1 घंटा हमें अपने शरीर के लिए जरूर निकालना चाहिए। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं सबके साथ कि सभी यहाँ पर आएं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं।
धन्यवाद। मेरी बाजू नहीं थी चलती, ये सामने काफी टाइम से चल नहीं रही थी। एक यहाँ और भी आने है, से मेरी नीना थोड़ी जी। ऊपर नीचे हो जाती है। ये नीना जी भी खड़ी है। स्वर्ण गांधी मेरा नाम है, 76 साल की मेरी उम्र है। अपना शुरू से आ रही हूँ और मेरी बाजू चल रही है आपको। ये नीना जी की भी बाजू बिल्कुल नहीं चलती थी, हाँ अब ये जी, बिल्कुल हाथ ऊपर मेरा कर नाम लेती हैं। नीना है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरे को तीनों एस्पेक्ट में, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों में मेरे को बहुत ही लाभ हुआ है। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे इतनी घुटनों में दर्द थी, मेरा शोल्डर इतना पेन था कि मैं बिल्कुल भी इसको उठा नहीं सकती थी, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मेरे सिर में दर्द रहती थी। और यहाँ पर आके मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ, सब दर्दें ठीक हो गई हैं। और मेंटल में मेरे को डिप्रेशन था, क्योंकि मेरे को पैरालाइज हुआ था तो उससे मेरे को डिप्रेशन हो गया था, उससे मैं बाहर आ चुकी हूँ। और स्पिरिचुअल लेवल में मेरी भगवान में आस्था बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू। थैंक यू। उषा शर्मा जी भी हैं जो यहाँ पर शिक्षिका हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताएं योग के महत्व के बारे में। और देखिए, भागदौड़ जिंदगी में चलता ही रहता है। अगर हम सुबह सुबह, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस क्लास में आने के लिए हम लोग सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं। सुबह उठ के हम 5:45 बजे हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सीनियर्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। सभी सुबह 5 बजे, 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और हम 5:45 बजे अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। और यहाँ आने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको इतनी बार हम हंसते हैं को खुशहाल नहीं होता होगा या उसका डिप्रेशन दूर नहीं होता होगा। यहाँ आके एक अच्छा सा सारे दिन के लिए हमें एक एनर्जी सी मिल जाती है, तो हम सारा दिन हमारा अच्छे से निकलता है। हमको लगता है कि सारा दिन अब हम कुछ भी नहीं करें तो भी 1 घंटा हमने अपने शरीर को दे दिया है, तो हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो ये ज़रूरी भी है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में। नमस्कार। आपका रूप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी क्लास में आए और इतना अच्छा हमारा शूट करा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हम 7 साल से योगा कर रहे हैं। मैं पहले इतना डॉक्टरों पे जाती थी, कभी कुछ लगा ही रहता था। लेकिन जब से ये योगा शुरू किया है हमने, जब से मैं डॉक्टरों के पास बिल्कुल जाना बंद कर दिया है, यहाँ आने के बाद इतनी फिटनेस मिलती है हमारे को कि घर जाने में सारे दिन ऐसा लगता है कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वेलकम। धन्यवाद। मैं नमस्कार जी, बताएं अपना नाम बताएं और बताएं कि योग में आने के बाद आपको यहाँ से क्या लाभ मिला है। मेरा नाम है शिवरतन प्रसाद कुशवाहा। मैं बिना श्वास योग में मैं 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ का पहले भी टीचर था और अभी भी टीचर हूँ। जब से मैंने इस संस्थान में आया तो हमारे आँखों से पहले दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और मेरे चश्मे जो 2.5 का था वो चश्मे उतर गया। मैंने कमरा चश्मे को फेंक दिया। दूसरी प्रॉब्लम थी, रात में हमारे दाहिने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने 2 टैबलेट एक बार खा करके सोता था, तब जाके आराम मिलती थी। लेकिन जब से मैंने इस स्वास्थ्य योग में हमने ज्वाइन किया, तब से हमारे हाथों का दर्द पता न कहाँ भाग गया। बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू। मैडम है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और यहाँ आने से बता रहे कि काफ़ी लाभ मिला। तो बताएं आपका क्या अनुभव रहा। मेरा नाम अनीता ठुकराल है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम 8-10 साल से है। मुझे CRTD लगा हुआ है, उसमें 9 लाख रुपया लगता है ऑपरेशन कराने में। यहाँ आने से मुझे डीप ब्रीथिंग करने से, प्राणायाम करने से बहुत फ़ायदा हुआ है। अब मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, पार्क आ जाती हूँ रोज़। धन्यवाद। मैं जोगिंदर नागपाल। मुझे यहाँ आने से मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, ठीक ठाक हो गया मैं यहाँ से आने। धन्यवाद। मेरा बेटा बाजू के 3 फ्रूट है वो फट गए थे। डॉक्टर से मैंने चेक करवाया, कम से कम 1 लाख रुपया चेक में लग गया था। फिर मैं 6 महीने थेरेपी जाती रही, वहाँ मेरे को 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा। एक बार मुझे ये मिले तो इन्होंने कहा आप आया करो, तो मैं आप बेशक बैठ जाया करो। मैं आते आते देखते करते आज मेरा शरीर चलने लग गया। बाजू वो कहते
थे ऑपरेशन होगा, कंधा चेंज होगा आपका। फिर मैंने कहा इस उम्र में क्या तो ऑपरेशन, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी आने के बाद? कोई ऑपरेशन की मुझे नहीं जरूरत पड़ी। वो कहते हैं अभी भी पड़ेगी। मैं यहाँ आते आते अपना टाइम पास कर रही हूँ। ऐसे ही आते रहे दूसरों को। जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद इधर उधर घूम रहा था कि कहीं मेरे को कोई योगा क्लास मिले। तो मैं एक दिन यहाँ पार्क के चक्कर लगाते हुए मैडम सेठी ने हमको एकदम बुलाया कि जिनके पड़ोस में मेरा मकान है। तो 10 अक्टूबर से मैंने ज्वाइन किया है। पहले मेरे हाथ ऐसे नहीं चलते थे, जाम हो गए थे, लेकिन अब इस समय पूर्ण रूप से ये चल रहे हैं जब से मैं ये कर रहा हूँ, और भी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। 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 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर पर हम ध्यान नहीं देते, जो कि सबसे मुख्य पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हमारे लिए हमारा शरीर है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। और योग हमें सिखाता है कि अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने लिए समय निकालना है। तो ज़रूर अपने लिए समय निकालें। आप लोगों का धन्यवाद। आप 2 लोग आए, सब कुछ बताया इनके लिए। रूप सिंह जी खासकर। हाँ, ये हमारे साथ एक भाई भी है जो इस योग शिविर का हिस्सा है यहाँ पर। बताएं आप। जी, मेरा नाम धर्मपाल उपाध्याय है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी 22 साल की है, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति हो गई है कि मैं 14 साल से ही काम पे लग गया हूँ। मतलब मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था, बट ऐसी कुछ जिम्मेदारियाँ होती ताकि उसको समझने में मैं 2-4 साल 16 में आया था दिल्ली में। तो मैं यहाँ पे 19 से जुड़ा हूँ, 3 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। पहले मुझे लगता था कि ज़िंदगी कैसे होएगी, ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं था। बस मैं सोचता उठता था, कोई काम करता था, मतलब ऐसे जिम्मेदारों में डिप्रेशन में आ गया था। मैंने सोचा फिर क्या करे, हमारे आगे परिवार भी है मेरा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ, जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं होता, ज़िंदगी तो जीने का एक तरीका है, ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, उसको जिम्मेदारियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत कम लोगों को ऐसी स्थिति मिलती है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं तो आत्महत्या करने की भी सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आत्महत्या तो बहुत बड़ी पाप है। मैंने सोचा मैं जिम्मेदारियों को संभालूंगा, और मैंने आज तक अब 6 साल से हो गए अपने परिवार को संभाल रहा हूँ। अपने भाई की भी शादी कराई मैंने, बड़े भाई की। और मैं इसीलिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा आप लोगों को कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भौर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही पर राह पर चलते रहिए। उस राह का नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया, आप सबके बीच में आज मैं योग कर रहा हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने आप को खुशनसीब सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझ सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि इंसान, व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के, अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। और इन छोटे से भाई ने, जो कि मायूस हो चुके थे ज़िंदगी से, लेकिन उनके दिमाग में एक नई सोच आई और उन्होंने मायूसी को दूर करते हुए पूरे उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनका निर्वाह किया। हमारे साथ एक अंकल जी और हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रमेश गुलाटी मेरा नाम है। जी सर। मैं जब से आ रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। जी। काफ़ी फर्क पड़ा आने से। पहले मैं थोड़ा वो था, अब वो पहले स्टेशन में था, बिल्कुल ठीक रहता हूँ। और बेटे बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आए, आपसे मिलकर भी खुशी हुई है। जी, धन्यवाद। तो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति एकदम अकेला पड़ जाता है, लाचार हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, एक नई उमंग के साथ निकलता है, नए दोस्त मिलते हैं, तो उसे फिर बाकी किसी की ज़रूरत नहीं रहती और वो अपने आप में इतना खुश रहता है कि उसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बताइए, इतनी उम्र में सभी बता रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ आने से ये लाभ हुआ, मेरी ये बीमारी दूर हो गई। तो क्यों ना आप भी योग करें और इस छोटी सी उम्र से जो भी सुन रहे हैं वहीं से योग करना शुरू कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। बच्चे नहीं निकाल रहे आज के टाइम में, बच्चे नहीं निकाल रहे टाइम, बिल्कुल। लेकिन जो सीनियर सिटीजन थोड़ा सा वो अपना ध्यान रख रहे हैं तो बचे हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। यही समस्या है कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते और एक ऐसी अवस्था आती है कि फिर हम अपने आप के लिए करना ही पड़ता है फिर। जी, मैं रूप सिंह और ब्याज जी का धन्यवाद करता हूँ जो सब लोगों को इंटरव्यू लिया आपने। सर धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। जी, माय नेम इज भगवान दत्त शर्मा। मैं कैबिनेट सेट में सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट की, ठीक है जी। अगले साल में रिटायरमेंट है 7वें महीने में। जब से मैं योग जुड़ा हूँ मेरे शरीर में ऐसी फुर्ती सी आ रही है जैसे मैं 16 साल का हो गया हूँ। अरे क्या बात है, ठीक है सर, रियल है सर, मैं रियली बात कर रहा हूँ मैं। ये जी, सब जिसको भी बीमारी है अपने योग से जुड़े और अपना शरीर को स्वस्थ रखें, ठीक है जी। अब बाकी दवाई कोई खाने की जरूरत नहीं है। अगर योगा में जुड़ गए आप
तो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, हमारी गारंटी है। योगा खुद ही मेडिसिन। हाँ जी, योगा मलेरियन है। तो सही बात है, योग अपने आप में खुद ही मेडिसिन है। हाँ जी सर, मैं ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ, यहाँ योग की टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।